आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है ट्रिगो में। सभी बच्चे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से समझ में ही नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने विचार किया कि चलो इस पर एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट दिया जाए ताकि बच्चों की प्रॉब्लम दूर हो जाए हमेशा के लिए। चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। पहले एक बात समझें कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब यहाँ पे होता है 3, गॉन मतलब हम लोग पहले से जानते थे पेंटागोन, हेक्सागोन, डेकागोन, यानी गोन मतलब यहाँ क्या है साइड। उसके बाद मेट्री मतलब यहाँ है मेजर, यानी क्या कर रहे हैं जहाँ 3 साइड को मेजर करते हैं उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 साइड को मेजरमेंट पढ़ते हैं। और वो ये बात ध्यान रहे कि वो जो ट्रायंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा। जब भी वो ट्रायंगल होगा क्या होगा, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। तो मान लिया मैंने ABC एक राइट ट्रायंगल लिया, तो इसी तीनों साइड को कभी AB मेजर करना होगा, AC मेजर करना होगा, BC मेजर करना होगा। इसे ही कहते हैं, देखिए ABC एक राइट ट्रायंगल हुआ। याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम था पहले से। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता था, 2 साइड दिया रहता था, तीसरा हम लोग फाइंड करते थे। उसी को यूज हम लोग यहाँ भी करते हैं, लेकिन वहाँ 2 साइड गिवन रहेगा तो थर्ड फाइंड होगा। यहाँ पे कोई एक साइड गिवन रहेगा तो हम लोग तीनों फाइंड कर सकते, यानी बचा हुआ दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो राइट ट्रायंगल होना चाहिए किसी भी हाल में। ट्रिग्नोमेट्री के फादर है आर्यभट्ट, उन्होंने डिफाइन किया कि किसी भी हाल में ट्रिग्नोमेट्री क्या होना चाहिए, एक राइट ट्रायंगल पर डिफाइन है कि एनी हाउ उसमें 90 बनना ही चाहिए। तो ये राइट ट्रायंगल हुआ, और ये जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, रिप्रेजेंट किसी से भी कर सकते हैं। थीटा के ठीक सामने जो रहेगा उसे कहा गया परपेंडिकुलर। थीटा के जो सामने रहेगा उसे कहा गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने जो रहा उसे कहा गया हाइपोटेनस। और ये थीटा जिसके साथ बना रहा है एंगल उसको कहा गया बेस। यानी कि 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और एंगल जिसके साथ बन रहा है एक हाइपोटेनस और एक बचा हुआ जो है वो बेस है। याद रखिएगा अगर यहाँ थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, ये राइट ट्रायंगल है, थोड़ा हम कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आपको डायरेक्शन चेंज करके। ABC ये राइट ट्रायंगल है, अगर है कि ये थीटा है और ये थीटा है तो ध्यान रखिएगा, और ये 90 है तो ठीक सामने इसका हाइपोटेनस होगा, और ये एंगल थीटा है तो इसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जिसके साथ ये बना रहा है हाइपोटेनस को छोड़कर वो क्या हो गया, बेस। यानी अगर अब देखिए यहां क्लियर है, यानी एंगल पे डिपेंड करता है, राइट ट्रायंगल पे डिपेंड करता है, यानी 90 डिग्री जहां बन रहा है उस पर डिपेंड करता है हाइपोटेनस, और थीटा पर डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस। अब यहां ध्यान रखिएगा अगर ये थीटा ना होकर ये थीटा हो जाए तो ध्यान रखिएगा हाइपोटेनस वही रहेगा, लेकिन अब ये थीटा है तो इसके सामने ये है वो परपेंडिकुलर हो गया, और जिसके साथ ये बना रहा है वो बेस हो गया। यानी क्या वैरी कर गया, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया जब एंगल चेंज हुआ तो। ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस ध्यान रखिएगा सेम बना रहा, कांस्टेंट बना रहा। एंगल चेंज होने पर से हाइपोटेनस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राइट ट्रायंगल के सामने वो फिक्स था पहले से ही, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा इस चीज को हम दूसरे में बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते थे, AC² प्लस AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। पाइथागोरस सर ने कहा था क्या, AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। इसको सपोर्ट कर रहे हैं आर्यभट्ट सर भी, ऐसा नहीं कि वो अपोज कर रहे कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम रॉन्ग था। पाइथागोरस थ्योरम में कभी एंगल का बात नहीं हुआ था, आर्यभट्ट सर ने इसमें एंगल का बात कर दिया। आर्यभट्ट ने ही एंगल को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा जब भी 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो
वहाँ एंगल फॉर्म बने होगा, उसे हम लोग एंगल ए बी सी हो तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। सही है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ एंगल फॉर्म होगा। तो इस केस में यहाँ पे ए सी और बी सी इंटरसेक्ट कर रहा था सी पर, एंगल फॉर्म हुआ। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस सर का लॉजिक को आर्यभट्ट सभी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, ए बी क्या है, पी स्क्वायर है, और बी सी क्या है, बी स्क्वायर है। यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। और यही से अगर हम परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम के लॉजिक को ही सपोर्ट किया गया पी बी एच फाइंड करने में, यानी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस का वही रिलेशन रहा। और इसी लॉजिक का यूज भी किए सर, और आगे डिराइव किए ट्रिगोमेट्री के सब फार्मूला। लेकिन पहले एक बात जान लीजिए, उन्होंने कहा एक ट्रिगोमेट्री रेशियो डिफाइन किया जिसमें क्या नाम रखा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, यानी 1 2 3 4 5 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो डिफाइन किया। साइन पूरा नाम था, लेकिन बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं क्या साइन के फॉर्म में, कोसाइन को जानते हैं हम लोग कॉस थीटा के फॉर्म में, टेंजेंट थीटा को जानते हैं हम लोग टेन थीटा के फॉर्म में, को टेंजेंट को जानते हैं हम लोग कॉट थीटा के फॉर्म में, और सेकेंड को जानते हैं हम लोग सेक थीटा के फॉर्म में, और को सेकेंड को जानते हैं हम लोग कोसेक थीटा के फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा लोग इससे जानते हैं, इस नाम से इसे जानते हैं, कम ही लोग इसको से जानते हैं। सही है। तो बोला लोग कि साइन है क्या सर, तो उन्होंने कहा कि साइन कुछ नहीं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, यानी P बाई एच। कॉस क्या है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। और टेन के बारे में सर ने कुछ नहीं कहा, टेन के बारे में सर कहा कि टेन खुद साइन और कॉस का रेशियो है। इसके अकॉर्डिंग बात किए तो P बाई एच, और B बाई एच को डिफाइन करेंगे, एच एच कैंसिल, ये क्या हो गया, P बाई बी। सही है, यानी साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस था, कॉस क्या था, बेस बाई हाइपोटेनस था, टेन क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस था। अब यहां ध्यान रखिए इस बात को कि सर ने कहा कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है किसके, कॉसेक थीटा के। तो मान लीजिए ए बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी बाई ए होगा। तो बी बाई ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, ए बाई बी होगा। तो साइन के उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक के उल्टा साइन, उसी तरह कॉस के उल्टा सेक, तो सेक के उल्टा कॉस, और टेन के उल्टा कॉट, तो कॉट के उल्टा टेन। यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ध्यान रहेगा इस बात का। तो इसके अकॉर्डिंग सर ने जो डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग कॉट क्या, टेन का रेसिप्रोकल, तो ये P बाई बी है, तो ये क्या हो जाएगा, B बाई पी। और सेक किसके रेसिप्रोकल, कॉस के रेसिप्रोकल, तो ये B बाई एच था, तो ये क्या हो जाएगा, H बाई बी हो जाएगा। और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का, ये P बाई एच था, तो बाबू ये H बाई पी हो जाएगा। सही है, कोई नहीं ये पंडित बाल गंगाधर तिलक क्या क्या लोग याद करवाता है, ये सब बकवास चीजें हैं। आप समझिए कि हाँ कहाँ क्या कर रहा है काम। सही है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर हाल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होगा और हाइपोटेनस बेस से भी बड़ा होगा, और परपेंडिकुलर बेस दोनों जुड़ जाएंगे तब वो हाइपोटेनस से बड़े होंगे। यानी किसी भी हाल में परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस से बड़ा होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से छोटा होगा। यानी कि ये AC जो है वो AB से बड़ा है, ये BC जो है वो भी AB है, AB से बड़ा AC है, और BC से भी बड़ा AC है। ये ध्यान रखिए, कोई डाउट नहीं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। ये साइन क्या था, कॉस क्या था, टेन क्या था, कॉट क्या था, यहां भी क्लियर। तो MCQ में पूछता है कि साइन का पूरा नाम क्या है, कॉस का पूरा नाम क्या है, सेकेंड टेन का पूरा नाम क्या है, ऐसा पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और मैंने क्या बताया, हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से ग्रेटर होगा, बेस भी हमेशा हाइपोटेनस से ग्रेटर होगा, और परपेंडिकुलर और बेस दोनों ऐड कर देंगे तब हाइपोटेनस से बड़ा होगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर किसी ने कहा कि साइन थीटा इक्वल टू 3 बाई
2, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस छोटा हो गया, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे हम कि किसी भी हाल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से ग्रेटर होगा, हाइपोटेनस बेस से ग्रेटर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हाइपोटेनस से बड़ा परपेंडिकुलर हो जाए या हाइपोटेनस से बड़ा बेस हो जाए। सही है। और आर्यभट्ट सर ने पाइथागोरस सर के लॉजिक को कहीं भी इग्नोर नहीं किया, उसी का यूज किया उन्होंने भी, याद रखिएगा। और क्या किया अब आगे देखते हैं, आपको बताते हैं। पहले ये डिफाइन किया, और देखिए साइन के उल्टा कॉसेक, अगर ऐसा बात करें, जब कोई नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ए और ए कैंसिल, बी और बी कैंसिल, 1। ठीक उसी तरह साइन और कॉसेक एक दूसरे से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा? 1। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या आ जाएगा? 1। और उसी तरह टैन थीटा इंटू, ये आपके मैप में हो सकता होगा, नहीं आ रहा होगा कैमरा में, तो यहाँ देखिए कॉस और सेक इक्वल टू 1। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या हो सकता था? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन और कॉट भी एक दूसरे के उल्टा है, यानी रेसिप्रोकल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। यानी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। ये रिलेशन है। सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर बात करें तो ये है, क्या है? साइन कॉस क्या है, इसको डिफाइन किया सर ने। उसके बाद फर्स्ट फॉर्मूला दिया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। क्यों? कभी भी किसी नंबर का रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमेशा वो नहीं आएगा। जैसे ए बाई बी है, उसका रेसिप्रोकल क्या है? बी बाई ए, आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा? 1। उसी तरह साइन और कॉस सेक हमेशा क्या आएगा? 1। कॉस और सेक क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और टैन और कॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। कोई डाउट नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से चाहे तो हम निकाल सकते थे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हुआ, ये आप नोट कर लिए होंगे, अच्छी बातें हैं। अब यहां देखिएगा, इस फॉर्मूला को हम हटाते हैं, इसको भी हम हटाते हैं, और ये जो बताया कि 3 साइड होता है, इसको भी हम रिमूव करते हैं, और ये भी, और इस डाटा को भी। ठीक है। अब देखिए क्या गेम हुआ। सर ने कहा कि जो पाइथागोरस सर ने कहा था AC स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसी को उन्होंने यूज किया पाइथागोरस सर को लॉजिक को। तो पाइथागोरस सर के लॉजिक को, ये AC है, AB है, ये BC है, किसी एक टर्म से डिवाइड कर दो। मैंने क्या किया? डिवाइड बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। पहले हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ AC स्क्वायर से। एक इसका लॉजिक था, पाइथागोरस का थ्योरम है ये, उसी थ्योरम को मैंने डिफाइन कर दिया AC स्क्वायर से। ये मैं भी बता रहा हूं, यही बात आर्यभट्ट सर ने भी किया। तो क्या आया? AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर और AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब यहां देखें AC स्क्वायर कैंसिल 1, और यहां देखें AB बाई AC, AB बाई AC, AB क्या है? P, और AC क्या है? H, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। अब यहां देखिए BC क्या है? B, इस एंगल के लिए, और AC क्या है? H स्क्वायर। सही है। तब यहां ध्यान दें, P बाई H किसका वैल्यू होता था? P बाई H साइन को कहते थे हम लोग, तो इसको लिख सकते थे P बाई H का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते थे क्या? B बाई H का होल स्क्वायर। किस लॉजिक पर? ये बेसिक में पढ़े हम लोग। A के पावर m बाई A के पावर n हो तो हम लिख सकते हैं क्या? AB का होल पावर m लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या है? m, A के पावर m बाई A के पावर m क्या हो जाएगा? A के पावर m बाई B के पावर m,
तो ए बाई बी का होल पावर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पी स्क्वायर था एच स्क्वायर, तो पी बाई एच का होल स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बी बाई एच का होल स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू पी बाई एच, पी और एच किसका वैल्यू था, अभी पीछे देखिए हम लोग साइन थीटा था, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। बी बाई एच किसका वैल्यू था, बी बाई एच कॉस थीटा था, तो कॉस स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। ये फॉर्मूला मिला क्या हम लोग को, साइन स्क्वायर थीटा, प्रोडक्ट में क्या मिला था, प्रोडक्ट में मिला था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या मिला था हम लोग को, मिला था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, फिर क्या मिला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। क्यों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये दोनों, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये ध्यान रखिएगा प्लस नहीं है ये इंटू है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। आई tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये निकला हम लोग को, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल था। और यहां से क्या निकला, पाइथागोरस थ्योरम को डिवाइड किया हम लोगों ने AC स्क्वायर से, तो मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूला को बहुत जगह पे यूज किया जाता है। अब देखिए हमने डिफाइन किया, किससे डिवाइड किया, AC स्क्वायर से। अगर हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर BC स्क्वायर से एक एक करके डिवाइड करेंगे, एक बार करेंगे दोनों तरफ AB स्क्वायर से, फिर एक बार करेंगे BC स्क्वायर से, और ऐसा किए तो हम लोग के पास फिर आएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो रहा था, इस लॉजिक को सॉल्व किया जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग आ रहा था। आर्यभट्ट सर ने भी कोई जादू नहीं कर रहे थे, इस लॉजिक को यूज करके आगे डिराइव कर रहे थे। तो मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, दोनों तरफ डिवाइड किया तो आया क्या, ये वाला डाटा, और यही AB स्क्वायर से डिवाइड करते तो ये आता, और फिर BC स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये आता। अब डिवाइड करिएगा वही आएगा सेम टू सेम, यानी क्या आया, 3 फार्मूला ये और 3 फार्मूला ये, यानी इस 6 फार्मूला पे ही पूरा ट्रिगो का बेस है। अगर इस 6 फार्मूला को आप जान गए हैं अच्छी तरह से, तो आप ट्रिगो को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसके बाहर ट्रिगो का बेसिक कंसेप्ट नहीं है। और आगे बात करें हम लोग, दिया या क्या, अब देखिए जैसे वहां से निकाला मैंने साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, उसी तरह यहां से क्या निकाल सकते थे, इस फॉर्मूला से हम लिख सकते थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकालते तो क्या होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाते तो क्या होता, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से हटाते तो स्क्वायर तो क्या आता, 1 माइनस, उसी तरह से यहां से साइन थीटा निकाले, अगर कॉस थीटा निकालते तो ये रूट आ जाता, क्या हो जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इस फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला निकला, इस फॉर्मूला से भी 4 निकलेगा, इस फॉर्मूला से भी 4 निकलेगा। तो याद मत कीजिए, इससे निकालना सीख लीजिए, ये निकालना सीखिए, फिर उससे ये सब ड्राइव करना सीख लीजिए, और कुछ नहीं करना है। सही है। अब आते हैं बात हम लोग, ये मैटर था, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सब मैंने एक एक करके बात बताई। आगे इस पर बात करें तो हम लोग का है क्या, वैल्यू कहाँ से आया, यानी साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर हमको चाहिए क्या, सर ने कहा कि साइन, कॉस और टेन, यहाँ लिखा 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोग 360 डिग्री तक या 360 प्लस जहाँ भी जाएंगे, साइन का कोई भी वैल्यू होगा तो यही होगा, 0 साइन का वैल्यू 0, 1/2, 1/2, √3/2 और 1। इधर क्या हो जाएगा, इधर यहाँ से ही लिख देना है। 10 डिजिट का फोन नंबर याद रहता है, ये 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, ये नहीं याद रहेगा, उधर से लिख दो 1 √3/2, 1/2, 1/2 और 0। 10 में क्या बताए थे सर ने, 10 ने कहा था कि 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 2 कैंसिल, क्या आ जाता 1/√3, ये 1/2 1/2 कैंसिल, क्या आता 1, ये 2 2 कैंसिल, क्या आता √3, और 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए, कॉट पूछता और कॉट पूछता, कॉट 0 का वैल्यू, तो tan को रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/0 इन्फिनाइट, 1/√3 को रेसिप्रोकल करते तो क्या होता √3, 1 के उल्टा 1, यहाँ पे क्या होता
1/√3 आई 1/∞ क्या हो जाता है 0। कॉट क्या होता है, tan के उल्टा होता है, तो tan को उल्टा कर दिए। वही पूछता अगर सेक क्या होगा, तो cos को उल्टा करो। 1 के उल्टा 1, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1/√2 के उल्टा √2/1, लिखने की जरूरत नहीं 1 नीचे, 1/2 के उल्टा 2, यहाँ 1/0 के उल्टा क्या हो जाता इन्फिनिटी। सही है। उसी तरह कोसेक किसके उल्टा, साइन के, तो 1/0 इन्फिनाइट। सही है। 2/1 2, √2/1 √2, 2/√3, 1 के उल्टा 1। सही है। यहाँ देखिए 1/0 मतलब क्या, 1 का टेबल पढ़ो, 0 टेबल पढ़ो 1 आ जाए, कभी नहीं आएगा, इसी कंडीशन को कहते हैं इन्फिनाइट। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे याद रखिएगा, साइन 1 लाख का वैल्यू हो, साइन 1 करोड़ का हो, कॉस 1 करोड़ का हो, वैल्यू यही रहेगा, बशर्ते क्या होगा कहीं माइनस कहीं प्लस, सॉरी कहीं माइनस कहीं प्लस होता रहेगा। कॉस का वैल्यू कुछ भी हो इसी में से रहेगा, कहीं माइनस कहीं प्लस होते रहेगा। यानी 90 की बात कर रहे हैं, आगे हम लोग बात करते हैं अगर क्या 120 के वैल्यू, 135 के वैल्यू, 150 का वैल्यू, 180 का वैल्यू। तो देखो इसमें क्या करते, 1 को छोड़ते यहाँ लिख देते √3/2, यहाँ क्या लिख देते 1/√2, फिर यहाँ क्या लिख देते 1/2, यहाँ क्या लिख देते 0। यानी साइन 120 का वैल्यू क्या होता है √3/2, साइन 135 का वैल्यू 1/√2, साइन 150 का वैल्यू 1/2, और साइन 180 का वैल्यू 0, और सब पॉजिटिव में। कॉस में भी क्या होता, यहाँ छोड़ देते, इसको लिख देते 1/2, 1/√2, √3/2, और ये क्या 1, बशर्ते क्या हो जाता 90 से 180 के बीच में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, पहले ही बता चुके हैं कब कहाँ नेगेटिव कौन पॉजिटिव। सही है। लेकिन हम लोग को बेसिक में जानना है यही तक वैल्यू, आगे हम लोग को नहीं जानना है। आगे जानने के लिए हम अलग वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी, आप उसको देख लीजिएगा। सही है, यही वैल्यू जानना। अब रही बात की सर यानी सिर्फ साइन का वैल्यू आप अगर जानते हैं तो सब निकाल सकते हैं, बोले कि मान लीजिए साइन का वैल्यू नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 0 1 2 3 4 लिख दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। मैक्सिमम नंबर कहाँ गया 4, उसी नंबर से डिवाइड कर दिए, और सब पे रूट चढ़ा दो। इसको सिंप्लीफाई करो, आएगा क्या 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 4 कैंसिल 1। ध्यान से देखो जो ये आया है वही साइन का वैल्यू है, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जब ये मालूम है तो सब फाइंड इजिली हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात कि सर ने ये वैल्यू कहाँ से लाया, तो उस पर बात करते हैं हम लोग, ये वैल्यू आया कहाँ से। ये जितना वैल्यू है वो आखिर ये साइन 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू आया कहाँ से। तो सब पे हम लोग बात किए हुए हैं ऑलरेडी, पहले भी बात किए हैं, लेकिन एक बार आपको और हम बेसिक से समझा देते हैं कि कैसे काम कर रहा था। मान लीजिए हमको 30 और 60 का निकालना है, तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। याद रखिएगा क्या, जब 30 और 60 का निकालना है तो हम लोग लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। सही है। यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, इसको मान लेते हैं d। तो हम लोग पहले से जानते हैं √3a/2 होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट √3a/2 आता है। मतलब कैसे आता है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये पूरा यहां से यहां तक a था, ये क्या हो जाएगा a/2, और ये भी क्या हो जाएगा a/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से बात करें तो AD² क्या हो जाता, AB² माइनस BD², AB² माइनस BD²। AB कितना है A², और BD कितना है a/2 का होल स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाता A² माइनस A²/4, एलसीएम क्या हो गया 4, तो क्या हो जाता 4a² माइनस a², यानी क्या आया 3a²/4। किसका वैल्यू AD² का वैल्यू। तो AD का वैल्यू क्या हो जाता √3a/2। वही बात हम वहां लिखे थे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है √3a/2। ए क्या है साइड,
अब यहाँ देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल का वैल्यू क्या होता है 60, 60 एंड 60, सही है। तो इस केस में और हमसे कोई पूछे कि सर साइन 60 क्या होगा, तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADB कहाँ 91 रहा है किस पे डी पे, तो राइट ट्रायंगल भी हो गया। अब पूछ रहा है कि साइन 60, तो इसके लिए सामने क्या होता है P और 90 के सामने हाइपोटेनस, तो P कौन है √3a/2 और H कौन है A और A कैंसिल क्या आया √3/2, इसलिए देखिए आप साइन 60 का वैल्यू क्या था √3/2। उसी तरह पूछता cos 60 क्या होगा, तो cos 60 B/H, तो B कौन है ये BD, यानी BD का वैल्यू क्या है A/2 और H कौन है वही AB यानी A, ये ऊपर ऊपर कैंसिल क्या आया 1/2। और इसी तरह से tan 60 निकालना होता तो दोनों को डिवाइड कर देते किसको √3/2 और 1/2, 2 कैंसिल, ये क्या हो जाता √3, और नहीं तो इस फिगर से भी निकाल सकते थे। तो tan 60 को फिगर के अकॉर्डिंग क्या होता P/B, इसके लिए P कौन है सामने वाला यानी क्या √3a/2 और B कौन है A/2, ये 2 कैंसिल A कैंसिल, इधर से भी जाते अगर फिगर से भी जाते तो tan 60 कितना आता √3, सही है। यानी कि हम अगर sin 60, cos 60, tan 60 निकालना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, सही है। ये फाइंड है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछता है फाइंड द sin 60 बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, cos 60 बाय ज्योमेट्रिकल मेथड या tan 60 बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। तो जब भी 60 पूछेगा तो तब भी हम लोग यूज करेंगे इसी लॉजिक को। अब यहां देखिएगा अगर 30 पूछा तो कुछ अलग नहीं करेंगे, इसी फिगर में रहेगा, सेम टू सेम यही फिगर रहेगा। ये एंगल बाइसेक्टर था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 30। और इस एंगल के लिए मान ले बात करते हैं sin 30, तो इसके लिए P कौन है सामने वाला कौन BD, अब BD की वैल्यू कितना है A/2, हाँ सही तो था A/2 और H कौन है A और A कैंसिल क्या आया sin 30 का वैल्यू 1/2। इसी फिगर में ये एंगल पर बात कर रहे हैं, यहाँ 30 हो गया 30, ये 60 था तो हाफ हाफ हो गया 30 इधर 30 इधर। अब इसी में बात पूछता cos 30, यानी अगर ज्योमेट्रिकल मेथड से पूछा बोर्ड एग्जाम में sin 30, cos 30, tan 30, तो उसके लिए भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाएंगे, यही सब फिगर रहेगा, यहाँ 30 हो जाएगा और कुछ नहीं, सब वही कहानी रहेगी। तो cos 30 क्या होता है B/H, इसके लिए B कौन है ये AD की वैल्यू क्या है √3a/2 और H कौन है AB की वैल्यू क्या है A और A कैंसिल, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। उसी तरह हम चाहते तो क्या होता tan 30 निकाल लेते, इसके लिए P कौन है सामने वाला क्या था A/2 और इसके लिए B कौन है P/B कौन है √3a/2, 2 कैंसिल A और A कैंसिल, ये क्या आ जाता 1/√3। हम साइन cos tan की ही बात कर रहे हैं, cot का क्यों नहीं बात कर रहे हैं, cot इसके उल्टा, sec इसके उल्टा, cosec इसके उल्टा यानी रेसिप्रोकल। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से हम sin 30, sin 60 की बात किए। अगर इसी में अगर बात किया होता 45 का, तो 45 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 45 में हम लोग बनाएंगे क्या, देखिए राइट ट्रायंगल लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्रायंगल पे है, और ये 90 है पहले से और ये 45 ले लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 45, और जब ये दोनों एंगल इक्वल तो ये 100% ये क्या हो जाएगा साइड भी इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये A है ये A है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता A² + A² यानी √2a²। इस केस में क्या लिख सकते हैं √2 × A, यानी AC का वैल्यू क्या आ गया √2 × A। देखिए 180 होता है टोटल, ये 90 है ये 45 है तो ये ऑलरेडी 45 हो जाएगा। इस केस में क्या आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जब 45 को निकालना होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां से पूछिए sin 45 का वैल्यू क्या होगा, तो लिखते हैं क्या sin 45, तो sin 45 क्या होता है P/H, P कौन है A यानी AB और H कौन है AC मतलब क्या √2a यानी √2a, और A कैंसिल क्या आ गया 1/√2। उसी तरह अगर पूछा होता cos 45,
तो इसके लिए b बाई एच, b कौन है, बी सी, और h कौन है, √2a। फिर a और a कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 1/√2। और यही पूछा होता tan 45, तो इसके लिए क्या होगा, p बाई b। p कौन है, a यानी ए बी, और b कौन है, बी सी यानी वो भी a, कैंसिल। इसलिए tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 वैल्यू 1। उसी तरह sec 45 cos को पलट देते, cosec 45 sin को पलट देते, cot 45 tan को पलट देते। इस तरह से लोग फाइंड कर लिए क्या, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। अब रही बात कि सर ये तो हमको भी समझ में आया, बुक में भी है, ये चीजें हैं, तो हर चीज बुक में है, ऐसा नहीं कि कहीं बुक में नहीं है। लेकिन सर 0 डिग्री समझा, 0 का वैल्यू 0 कैसे होता है, और 0 डिग्री किसी राइट एंगल में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो यहां देखिएगा मैटर, मान लीजिए हम लिए क्या, एक राइट ट्रायंगल लिए, ए बी और सी, सही है। अब यहां देखते जाइए, ये राइट ट्रायंगल हुआ, ये एंगल मान लीजिए यहां थीटा है, ये एंगल 0 हो जाए, किस केस में 0 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये जो वैल्यू है धीरे धीरे नीचे आए, ए बी सी, यहां क्या हो गया, डी, या इसको नाम लेते हैं क्या, इसका ए डैश, इसका ए। फिर लिख लेते हैं ये क्या है, ए डैश, ए बी और सी। यानी क्या हुआ, ये धीरे धीरे एंगल कम होते जा रहा है, ठीक है। ये 90 है, ये 90 है, यहाँ 90 है, ऐसे होते होते मान लीजिए ये, मान लीजिए फिर, और यहां से हम लेते हैं, ठीक है। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे 0 कैसे काम करता है। ये डॉट डॉट लिए क्योंकि इमेजिनरी है, ये आता है ए डैश, यहाँ है ए, यहाँ है बी, ये सी है, ये भी राइट ट्रायंगल है। ध्यान रहे कि ये हाइपोटेनस है तो सीधा होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट इधर ना हो, ठीक है। यानी कि ये धीरे धीरे है, ये क्या हो रहा है, घटते जा, एंगल 0 कब होगा, जब ये लाइन कहाँ आ जाएगा, उसी तरह इसमें पूरे लेके चले गए, और ये जो AC था वो इसी पर आ गया, यानी ए डैश, ए और बी यहीं पर है, ये आते आते AC था, इमेजिन कीजिए कि ये AC इसी पर आ गया, और ये था यहाँ होना चाहिए था, इसको जैसे यहाँ ये होना चाहिए था उस समय शुरुआत में, ये भी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन गिरते गिरते कहाँ गया, नीचे। अब यहाँ क्या हो गया, अब एंगल यहाँ क्या बना, इस पर 2 लाइन है, कौन लाइन है, एक है CB और एक है CA, और इसी केस में साइन यहाँ क्या हो गया, 0, यानी इस एंगल के साइन C पर बात करते अगर, तो क्या होता, P/H। तो इसके लिए P कौन है, A डैश, A, P, और H कौन है, A डैश C। तो A डैश C यहां पे आ गया क्या, AB पर आके गिर गया है, ये हो गया AB। AB तो एग्जिस्ट यहां कर रहा है, लेकिन A डैश क्या हो गया, यानी ये पैटर्न क्या हो गया, और यहां पे बात करते हम AC, तो ये क्या हो गया 0, और 0/AB, यानी इस केस में क्या हो जाता, 0, और C यहां क्या हो चुका है, 0, यानी साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 0। ये मैटर खड़ा था, ठीक है। और ये बात तुम बोल सकते हो कि सर 90 वाला मैटर में क्या था, ये था साइन 0 डिग्री कैसे हुआ, और इसी तरह से, और हम बात करते हैं साइन 90 का, ये 0 डिग्री के लिए बात किए, कॉस 0 साइन 0 दोनों निकल जाता है यहाँ पे। और बात करते फिर 90 का, तो यहाँ देखिए हम A लिए, B लिए और C लिए, ठीक है। और इस केस में ये राइट ट्रायंगल है, ये एंगल 90 हो जाए, ये एंगल 90 हो जाए, इसके लिए क्या होगा, ये यहां पर होना चाहिए था, ये क्या था, A B, ये है C, यहां गया है, ये C यहां आ गया, ये रह गया यहां C डैश। अगले स्टेप में इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, यहां गया, ये था यहां पे, ये डॉट डॉट में है,
क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है। यहाँ क्या है 90, ए है बी, ये सी, ए क्या है सी डैश। ऐसे करते करते ये सिचुएशन हुआ क्या कि ये लाइन पूरा इमेजिनरी हो गया, ये जो था वो सी है, यानी ए बी और यहाँ सी डैश। एक्चुअली में सी कहाँ आ गया, इसी पे आ गया, सी भी क्या हो गया, इसी पॉइंट पे आ गया सी। तभी पॉसिबल है 90 होना, यानी ये जो ए सी था वो कहाँ गया, ए बी पे ओवरलैप कर गया। तो इस केस में हम लेते क्या, साइन सी, साइन सी क्या हो गया है 90। इसके लिए क्या होता है P बाई एच, P बाई एच। उस केस में P कौन है, ए बी, और H जो हाइपोटेनस कहाँ गया है, ए बी पे ही आ गया है, ए बी क्या हो गया ए बी, ए बी और ए बी कैंसिल, इसीलिए साइन 90 क्या हो जाता है 1 होता है। और इसी में बात करते हैं हम cos 90, तो दोबारा देख लीजिए cos 90 B बाई एच, बी कौन है बी सी, आई क्या हो चुका है 0, ये तो खत्म हो चुका है, यहाँ गया है, सही है। B बाई एच, एच क्या है ए सी, यानी ए सी एग्जिस्ट नहीं करके ए सी ए बी पे आ गया है, ए सी रखते कोई दिक्कत नहीं है। 0 बाई कोई नंबर क्या होगा, 0 बाई 2, यानी क्या हो जाता है 0, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0। उसी तरह अगर tan 90 लेते तो P बाई बी, इसके लिए P कौन होता सामने ए बी, और B क्या हो जाता है बी सी, ये हो गया है 0। इस केस में वो क्या कहते हैं इनफाइनाइट। तो साइन 90, cos 90, tan 90, 0, 30, 45, 60 सब पे मैं बात कर लिया। इसके बाहर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक की बात करें तो कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा। अब रही बात कि सर एक चैप्टर है जिसको 10th क्लास में हटा दिया गया है, वो बताया गया है साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं अलग वीडियो में, आप चाहिए तो उसको देख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्यों चेंज होता है, यहाँ तक कि 90 प्लस क्या होता है, 180 माइनस क्या होता है, 220 माइनस क्या होता है, 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 प्लस थीटा क्या होता है, वो ऑलरेडी हम एक वीडियो डाल चुके हैं, आप देखिएगा। ये था ट्रिग्नोमेट्री का पूरी बेसिक, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। ये था 10th क्लास तक। और अगर 11th क्लास में जाना चाहते हैं तो 11th क्लास में हम लोग दो फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ये भी बताए हुए हैं हम उसमें। और कॉस ए प्लस बी हो तो हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। इसी दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बना देते हैं क्या, tan a प्लस बी, यानी यही दो फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला यूज करके सब ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे हम लोग, बहुत सारे फॉर्मूला जो निकलेगा सब 11-12 तक इसी दोनों का यूज करके निकलेगा। tan a प्लस बी क्या हो जाता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। इसी तीनों का यूज करके, ये दोनों यूज करके ये बना भी है, इसी तीनों यूज करके साइन 2a cos 2a साइन 3a cos 3a tan 3a tan 2a सब फाइंड कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से। क्लियर है? तो 11th के लिए ये लॉजिक था, और ये सब लॉजिक था सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। फिर भी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कि कुछ जानना चाहते हो तो उस पर मैं वीडियो और बेसिक बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार,